समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 33वां अध्याय महर्षि दयानंद के योग भाष्य, इसका हम विचार कर रहे हैं। कल हमने मंत्र संख्या 73 के ऊपर विचार किया था और इस मंत्र में परमेश्वर ने मनुष्यों को ये आदेश दिया है कि हे मनुष्यों, तुम यानों को बनाओ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जलयान, अंतरिक्ष यान और भूमिगत यान, और उसके माध्यम से अपनी कामनाओं को सिद्ध करो। परंतु वो यान कैसे बनाने चाहिए, उनको बनाने वाले कौन हो? ऐसे विद्वान हो जो अहिंसा धर्म की इच्छा करने वाले हो। अहिंसक तरीके से यानों का निर्माण किया जाए। जैसे उदाहरण के लिए चमड़े का प्रयोग किया जाता है जूते बनाने के लिए, बैग बनाने के लिए। यदि मरे हुए पशु के चमड़े का प्रयोग किया जाएगा तो वो अहिंसक उपाय होगा। लेकिन पशु को मारकर फिर उसका चमड़ा उतार कर यदि जूते बनाए जाएंगे, बैग आदि बनाए जाएंगे, तो ये हिंसक उपाय है। ऐसा उपाय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से यज्ञ के अंदर हम समिधाओं का उपयोग करते हैं और समिधाओं के लिए क्या विधान किया गया है? वैसे आदर्श रूप में तो ये है कि जो समिधाएं सूख जाती है, पेड़ के ऊपर सूख कर नीचे गिर जाती है, उनका प्रयोग करना चाहिए। और कभी कभी व्यक्ति समिधाओं के लिए पूरा ही पेड़ काट देता है, जड़ से उखाड़ देता है। कभी कभी पेड़ों को काटना भी चाहिए। नवंबर दिसंबर का जो महीना है वो अच्छा बताया जाता है काटने के लिए, तो उस समय काटने से फिर पेड़ और अधिक बढ़ते हैं। और दूसरे समय में यदि पेड़ को काटेंगे जब समिधाएं कच्ची होगी और जिससे पेड़ पौधों की वृद्धि में बाधा उत्पन्न होगी, तो वो हिंसक तरीके से हम समिधाओं को प्राप्त कर रहे हैं। तो यानों को भी क्या है, अहिंसक तरीके से बनाना चाहिए। उसके लिए जिन जिन साधनों का उपयोग कर रहे हैं, लोहा आदि का उपयोग होता है, लकड़ी आदि का उपयोग होता है, तो वो अहिंसक तरीके से अर्जित की जाए, तब वो जो यान है वो कामनाओं को सिद्ध करने वाला होगा। हिंसक तरीके से प्राप्त करेंगे तो वो कामनाओं को सिद्ध नहीं करेगा। आज का मंत्र देखते हैं, मंत्र संख्या 74 के ऊपर विचार करेंगे। ये मंत्र उसमें भी आया है, किसमें? नासदीय सूक्त में भी आया है। ऋग्वेद के अंदर जो नासदीय सूक्त है, जिसमें प्रलय का वर्णन किया गया है, उसमें भी आता है। और यहाँ पर इसका दूसरी प्रकार से व्याख्यान किया है। मंत्र है, तिरश्चीनो विततो रश्मि एषाम अधः स्वित आसीत् उपरि स्वित आसीत् रेतोधा आसन महिमाना आसन स्वधा अवस्थात् प्रयति परस्तात्। इस मंत्र में भूमिका के आधार पर बिजली का विषय बताया गया है और मंत्र का देवता है सूर्य। और जब हम इस मंत्र के पदार्थ को देखेंगे तो बिजली और सूर्य दोनों का वर्णन इस मंत्र के अंदर किया गया है, लेकिन भावार्थ के अंदर केवल विद्युत की विशेषताओं को ही बताया गया है। पदार्थ के अंदर दोनों की विशेषताएं बताई गई है। तो विद्युत कैसी होती है उसकी विशेषता बताई है मंत्र के अंदर। मंत्र है, हे मनुष्यों, जिस बिजली की दीप्ति सबके भीतर रहती हुई सब दिशाओं में व्याप्त है। तो बिजली को सर्वव्यापक बताया जाता है। सभी पदार्थों के अंदर विद्युत रहती है, जो कि अग्नि का सूक्ष्म रूप है। वही सबको धारण करती है
और वो विद्युत सबको धारण करने वाली है, सभी पदार्थों के अस्तित्व का कारण है। तो ऐसा तुम लोग जानो, उसको जानो, जानकर फिर क्या करो? जानकर क्या करो? विद्युत की विशेषताओं को जानकर क्या करो? जैसे विद्युत सबको धारण करती है, वैसे हम भी सबको धारण करने वाले बने, धारण पोषण करने वाले बने। जैसे विद्युत निरंतर प्रयत्न करती रहती है, वैसे हम भी प्रयत्न करने वाले बने। लेकिन यहाँ पदार्थ में और बात दी है कि आप लोग उपकारी होजिए, मतलब कि विद्युत को जानकर हम अपने धन आदि पदार्थों के धारक होएं, उनको धारण करने वाले होते हुए उपकारी होएं, दूसरों का उपकार करने वाले बने। तो पदार्थ देखते हैं। हे मनुष्यों, ईश्वर मनुष्यों को कह रहे हैं इस मंत्र के माध्यम से, येषाम इन विद्युत और सूर्य आदि को है कि तिरश्चीनः, तिरछे गमन वाली। ये जो विद्युत और सूर्य है, इनकी जो तरंगे हैं, विद्युत की जो तरंगे हैं, इस वेद के प्रमाण के आधार पे वो तिरछी जाती है। तिरछी मतलब जैसे यूँ चल बताते हैं ना, इस रूप में होगी। प्रकाश सरल रेखा में चलता है, ऐसा बताते हैं, या ऐसे चलता है? प्रकाश सीधा चलता है या यूं चलता है? लेकिन यहाँ तो ये बताया जा रहा है तिरश्चीनः, सूर्य की किरणें भी ऐसे ही जाएगी। साउंड वेव्स तो ऐसे ही बताते हैं, वो यूं जाती है। लेकिन ये सूर्य की किरणों के बारे में भी ऐसा बताया जा रहा है, तिरछी। तिरछी का क्या अर्थ लेंगे? ऐसा जाती है, एंगल में होगा, किसी इधर भी आती है, चारों ओर फैलती है। लेकिन सरल रेखा में हर कोई किसी न किसी के तिरछे सरल रेखा में तिरछे बैठे हुए हैं, बिल्कुल सीधे। लेकिन कोई किरण तो सीधी भी तो आती होगी, कोई सीधी भी आती होगी, किसी न किसी से सीधी रहेगी, कहीं सीधी रहेगी, कहीं तिरछी रहेगी। लेकिन यहाँ तिरछी अधिक होती होगी, सीधी वाले पदार्थ कम होंगे जिनके ऊपर सीधी पड़ती होगी। तो तिरश्चीनः, तिरछे गमन वाली, वित्ततः, विस्तार युक्त। तो ये सूर्य की किरणें विस्तार युक्त है, बिजली भी विस्तार युक्त है, फैलती है। रश्मि ही किरण व दीप्ति, अधः नीचे, स्वित भी है, ऊपर भी है नीचे भी है। ऊपरी स्वित भी, ये स्वित शब्द भी अर्थ में दिया है, स्वित भी है। तथा अवस्थात इधर से और परस्तात उधर से, प्रयतन वाली है, ये प्रयतन करने वाली है। उसके विज्ञान से रेतोदः, पराक्रम को धारण करने वाले आसन हो। तो यहाँ विद्युत और सूर्य दोनों लिया जा रहा है। विद्युत और सूर्य की दीप्ति, उनकी जो किरणें हैं, उनके विज्ञान से हे मनुष्यों तुम पराक्रम वाले बनो। अर्थात सूर्य की किरणों को भी जानो, कौन सी किरणें हमारे लिए लाभदायक है, कौन सी हानिकारक है, और लाभदायक किरणों से हम किस प्रकार से लाभ उठाएं जिससे कि हमारा बल पराक्रम बढ़े, वो भी जानना चाहिए। और विद्युत शरीर के अंदर भी है, शरीर के बाहर भी है। तो शरीर के अंदर विद्युत का किस प्रकार से हम उपयोग करें जिससे कि शरीर के अंदर हमारा पराक्रम बढ़े। ब्रह्मचर्य सूक्त के अंदर आता है, विद्युत भी एक देवता है, विद्युत देवता है, सूर्य भी एक देवता है। 34 देवता बताए। 34 देवताओं में विद्युत किस नाम से है? इंद्र नाम से है। विद्युत को इंद्र देवता है। और ये विद्युत इंद्र देवता कहाँ रहता है? अंतरिक्ष में रहता है। तो इस इंद्र देवता, विद्युत देवता जो है, ये शरीर के अंदर भी है। और तस्मिन
देवाः सम्मनसो भवन्ति। तो शरीर के अंदर जितने भी देव विद्यमान हैं उसमें विद्युत देव भी है। जब मनुष्य अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करता है तो उससे शरीर के अंदर जितने भी देव हैं वो अनुकूल हो जाते हैं और प्रतिकूल भी हो जाते हैं। जब विद्युत शरीर के अंदर प्रतिकूल होगी तो वो तोड़ फोड़ कर देगी, भस्म कर देगी। जैसे विद्युत का उपयोग तोड़ने फोड़ने के काम भी किया जाता है, वृक्ष के ऊपर गिरती है तो वो जला भी देती है। तो शरीर जैसे बाहर विद्युत तोड़ फोड़ करती है, जला देती है, ऐसे ही यदि हम वेद के अनुकूल नहीं चलेंगे, धर्म का आचरण नहीं करेंगे, सत्य का आचरण नहीं करेंगे तो शरीर के अंदर जो विद्यमान विद्युत है वो शरीर के अंगों को जला देगी। लीवर को जला देगी, गुर्दे को जला देगी। क्रोध में बताते ना, क्रोध से जल जाता है व्यक्ति, क्रोध को अग्नि कहा गया है, काम को भी अग्नि कहा गया है, वो जला देती है तो तोड़फोड़ भी कर देगी। ऐसी वायु है शरीर के अंदर, वायु का जब प्रकोप होता है तो अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, वात रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अग्नि के पित्त बढ़ जाता है तो उससे भी अनेक रोग हो जाते हैं। तो विद्युत भी यदि प्रतिकूल हो जाएगी तो उससे अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित हो जाएगी। इसलिए सीधा सा उपाय यही है, हाथी के पैर में सबका पैर, कि हम ठीक प्रकार से खान पान करें, आहार विहार करें और धर्मशास्त्र के अनुकूल चलें तो शरीर के अंदर विद्यमान सभी देवता हमारे अनुकूल होंगे, विद्युत भी हमारे अनुकूल होगी और वो हमारी उन्नति में सहायक होगी। और बाहर भी जो विद्युत है पदार्थों के अंदर, उसका हम किस प्रकार से उपयोग करें, उसको प्रकट करना, फिर उसका उपयोग करना, ये भी हमें जानना चाहिए। तो उसके विज्ञान से पराक्रम को धारण करने वाले, जो हम भोजन खाते हैं ना, भोजन खाने से भी बल पराक्रम की प्राप्ति होती है। कब? जब भोजन हितभुक, मितभुक और ऋतभुक होगा। और यदि इन धर्मशास्त्र और आयुर्वेद के शास्त्रों का नियमों का उल्लंघन करेंगे तो फिर वो भोजन बल पराक्रम को देने वाला नहीं होगा, अपितु बल पराक्रम को घटाने वाला होगा। अधिक भोजन खाने से शरीर के बल की हानि हो जाती है, पराक्रम भी समाप्त हो जाता है। तथा महिमानः पूज्य और अपने धन आदि पदार्थों के धारक होते हुए आप लोग उपकारी पूजिए। तो जब विद्युत को जानेंगे, विद्युत को जानकर उसके बाहर भी उसके गुणों का उपयोग करेंगे और अंदर भी उसको हम अपने अनुकूल करेंगे तो उससे हमें बल पराक्रम की प्राप्ति होगी। और बल पराक्रम की प्राप्ति से जो हमारे पास पदार्थ है उनको हम धारण करने में समर्थ होंगे। और यदि हमारे पास बल पराक्रम नहीं होगा तो हम अपने धन आदि पदार्थों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, दूसरे हमसे छीन के ले जाएंगे अथवा और किसी प्रकार से हम उनसे हानि उठा लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग उपकारी पूजिए, उपकार करने वाले हो। तो मंत्र का संदेश यही है कि मनुष्यों को विद्युत, सूर्य आदि की विशेषताओं को जानकर, एक तो जो विशेषताएं हम धारण कर सकते हैं, जैसे सूर्य है सबको धारण करता है, हम भी दूसरों को धारण करने वाले बने, अपने पदार्थों को धारण करने वाले बने। जैसे विद्युत है उसको प्रयत्न वाली कहा है, हम भी निरंतर प्रयत्न वाले हों। और एक दृष्टि ये है कि हम उनके गुणों को जानकर व्यवहारिक उपयोग करें, अपने बल पराक्रम को बढ़ाएं।